हरू तपाईँ अहिलेको बसाइमा हेर्दै हुन्छ हाम्रो फेसबुक पेज .com www.com tvkedarmediapace.com मा स्वागत भन्न चाहन्छु कि आजको भिडियोमा प्राप्त गर्नेछौँ तपाईहरुका लागि रोचाइ र मनोरञ्जन अपडेट थप जानकारीका लागि कृपया हाम्रो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। पुरा हेरिसकेपछि तपाईहरु के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईहरु इमेल गर्नुस् भने nepalkedarnews9@gmail.com मा इमेल गर्नुस् र हामीसँग निरन्तरमा रहनुहोस्। साथीहरु तपाईहरु यस्तै न्यूज अपडेट थप जानकारी पाउनका लागि त्यहाँ हाम्रो फेसबुक पेजमा तपाईहरु फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु वेलकम छ। तपाईहरु हेर्दै हुन्छ टिभी केदार मिडिया। तपाईहरु युट्युब च्यानल हेर्दै हुन्छ भने थुमा म्युजिक नेप। तपाईहरुका लागि आज चाहिँ यो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला। तपाई बेंगलोरबाट नेपाल जाँदै गरेको बस चलाउने एउटा 5 वर्षको बच्चालाई बलात्कार गर्न खोजेको छ। सुतिरहे बच्चीको लुगा खोलिएको थियो। त्यति बेला अरु पेसेन्जरले थाहा पाएर नियन्त्रण गरेका छन्। यस्तालाई काडा भन्दा काडा कारबाही हुनुपर्छ। केही छिन भिडियो आउँछ के हुँदैछ यता फेरि यस्तै भिडियो हेर्नले यस्ताले कारबाही हुनुपर्छ। तपाईहरु हेर्दै हुन्छ हाम्रो फेसबुक पेजमा एउटा चाहिँ अर्को न्यूज आएको छ। तपाईहरु हेर्दै गरौँ आजको भिडियो.com मा। तपाईहरुले यहाँ लेखिएको छ। तपाईहरुले जे लेखेको छ त्यो तपाईहरु हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। भिडियो एन्ड तक हेर्नु होला है साथीहरु। तपाईहरुको लागि यो चाहिँ लामो लेखिएको छ। तपाईहरुलाई मोटु शब्द पर्ने पोस्ट आफ्नो काँधमा केही बोकेर हिँडिरहेका यी व्यक्ति हुन् जितु मुण्डा। यिनले आफ्नै काँधमा आफ्नै बहिनी कालरा मुण्डाको कंकाल बोकेका छन्। 2 महिना अघि नै जितुकी बहिनीले संसार अन्तिम पटक सास फेरेकी थिइन्। अन्तिम सास लिँदै गर्दा कालराले जितुलाई आफ्नै बैंक खाता 18। ये वीडियो को जरा गौर से देखिए। एक शख्स है जिसके कंधे पर एक बोरी है और उस बोरी में किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी बहन का कंकाल है। इनका नाम है जीतू मुंडा, जो ओडिशा के एक छोटे से गांव से आते हैं। लेकिन एक भाई को अपनी बहन की लाश उसकी मौत के 2 महीने बाद कब्र से खोदकर क्यों निकालनी पड़ी? जब आप इसकी वजह जानेंगे तो आपका गुस्से के साथ साथ रोना भी आएगा। सोचिए क्या मजबूरी रही होगी एक भाई की कि उसे अपनी सगी बहन की लाश इस तरीके से ले जाना पड़ा। दरअसल जीतू की बड़ी बहन की मौत 2 महीने पहले बीमारी से हो चुकी है। उनके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए जमा थे। जब जीतू उन पैसों को निकालने ओडिशा के ग्रामीण बैंक पहुंचे तो बैंक मैनेजर ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने मौत का सबूत मांगा। जीतू एक अनपढ़ और पिछड़े इलाके से आने वाले मजदूर हैं। उन्हें नहीं पता था कि कागजी कार्रवाई कैसे होती है। उन्होंने बार मिन्नतें की, रिक्वेस्ट की, पर बैंक ने उनका पैसा नहीं लौटाया। जीतू से खुद सुनिए कि बैंक मैनेजर ने उनसे क्या कहा। बैंक को जाइए नाले पैसा आमे देखमु सत्तो पे मिचो की तो मरी कि ना मरी से कहला नहीं की गले उनले
सजिलो सजिलो बैंक को सजिलो बाटो रोजे सजिलो बाटो रोजे हाँ आएगा सजिलो बाटो रोजे सजिलो और बाटो कौन हो रहा है रोजे जितुले बहिनी बैंक मैनेजर कोइले के चेक के आना बोले मगराइलो को भी रहती पड़े आज पूजा चिहान 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 होने र उनको कंकाल रिपोर्टर, आप अपनी सगी बहन का ये कंकाल लेकर सड़क पर क्यों घूम रहे हैं? क्या वजह है कि आपको ये सब करना पड़ा? जीतू मुंडा: साहब, मैं बैंक गया था अपनी बहन के पैसे निकालने, पर मैनेजर ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले सबूत लाओ कि तुम्हारी बहन मर गई है। उन्हें यकीन नहीं था, इसलिए कहा कि या तो बहन को लेकर आओ या फिर उसकी लाश दिखाओ, तभी पैसे मिलेंगे। रिपोर्टर, पर ऐसा कैसे हो सकता है? आप बैंक क्यों गए थे और वहाँ क्या बात हुई? जीतू मुंडा: मैं कल साइकिल से बैंक गया था साहब, वहाँ मैनेजर ने कहा हमें क्या पता वो मरी है या नहीं, जब तक तुम उसे हमारे सामने नहीं लाओगे हम 1 रुपया नहीं देंगे। वो मृतक को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। रिपोर्टर, तो फिर आपने ये कंकाल कहाँ से निकाला? जीतू मुंडा: मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था साहब, मैं श्मशान गया, वहाँ से अपनी बहन की हड्डियाँ और कंकाल निकाला और बैंक की तरफ चल दिया ताकि उन्हें यकीन दिला सकूं। रिपोर्टर, क्या बैंक मैनेजर ने सच में आपसे ये कहा था कि कंकाल लेकर आओ? जीतू मुंडा: हाँ साहब, उन्होंने साफ साफ कहा था, हमने उसे मरते हुए नहीं देखा, हमें कैसे पता चलेगा कि वो जिंदा है या मर गई? उसे यहाँ लेकर आओ तभी पैसे मिलेंगे। रिपोर्टर, बैंक में कितने पैसे जमा थे जिसके लिए इतना सब करना पड़ा? जीतू मुंडा: 20,000 रुपए थे साहब, हमने दिन रात मेहनत करके धान बेचा था, तब जाकर वो पैसे बैंक में जमा किए थे। रिपोर्टर, मैनेजर ने आखिरी बार क्या कहा था? जीतू मुंडा: उन्होंने बस एक ही बात रटी थी कि या तो अपनी बहन को जिंदा लेकर बैंक आओ या फिर उसकी बॉडी लेकर आओ, बिना उसे देखे पैसे नहीं मिलेंगे। बस इसी जिद ने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। हार कर, गुस्से और लाचारी में जीतू ने वही किया जो सिस्टम ने मांगा था। वो श्मशान गए, अपनी बहन की लाश को कब्र से खोदा और उसके बचे हुए कंकाल को बोरी में भरकर बैंक की तरफ चल पड़े। आज सवाल उन 20,000 रुपयों का नहीं है, सवाल हमारे इस सिस्टम का है। क्या एक गरीब की मौत की कीमत सिर्फ एक कागज का टुकड़ा तय करेगा? क्या डेथ वेरीफाई करने के लिए बैंक कर्मचारी उनके घर नहीं जा सकते थे? क्या एक अनपढ़ आदमी